हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं एमटीएस का जो पेपर हुआ था प्री का 2 तारीख का थर्ड शिफ्ट में जो हुआ है उसका मैं मैथ सोल्यूशन लाऊं। चलो आज का पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूं, और यदि आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। चलो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए अलोन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 12 डे। ए किसी काम को 12 दिनों में कर देता है। A2 उसी काम को A1 12 दिन में करता है। A2 उसी काम को 15 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ A3 के फिनिश द सेम वर्क इन 5 डे। अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब ये तीनों मिलकर अगर काम करे तो ये 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो जो A3 है वो अकेले कितने दिनों में काम ये कर देगा, बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 ले ले, नहीं 60 नहीं 12 25 5, रुको 5 गुने में 3 और एक 4, कितना हो गया 20, 12 25 60। हाँ 16 होगा ना एलसीएम, 60 हो गया। तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 4 बार में गया, और ये हमारा 12 में गया। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, A2 का एफिशिएंसी 4 है, तो A3 का कितना हो जाएगा, तो 12 में से 9 गया हमारा 3, A3 का एफिशिएंसी हमारा 3 आ गया। तो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी 3 है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 डेज। मतलब A3 अकेले उस काम को 20 दिनों में कर देगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कहा है। महेश सुरेश एंड रज्जू टुगेदर कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 18 डे। महेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डे। राजू एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, महेश रज्जू और महेश सुरेश और रज्जू किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो एम एस आर लिख देते हैं। ये 18 दिन में करते हैं, और महेश और सुरेश उसी काम को कितना दिन में 72 दिन में करते हैं। तो राजू कितना दिन में काम करेगा, इसका इफिशियंसी निकाल देते हैं। तो ये 72 दिन का एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा 4, और एमएस का हमारा कितना, महेश और राजू का हमारा 1 आ जाएगा। तो महेश और सुरेश का, तो राजू का कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो टोटल काम है 72। 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 24 टीआई के 72 आ जाएगा, मतलब 24 दिन का समय लगेगा अकेले काम करने में सुरेश को। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 13 सेंटीमीटर, विड्थ 11 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारा 20 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारा क्या होता है, इसका तो हमारा सीधे सीधी फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। लेंथ का स्क्वायर कितना हो गया 169, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 20 का कितना हो जाएगा हमारा 400। ये 9 1 10 का 1, 6 2 8 1 9 आ जाएगा, और हमारा 4 5 1 6, 6 1 700, 790 हमारा आ जाएगा। इसका 790 का हमारा रूट आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 790 कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 26 का 676, 27 का 729, 700, 26 का 676 आता है स्क्वायर रूट, और 27 का हमारा कितना हो जाता है 800 कुछ नहीं, 729 होता है ना, 729 हो जाता है। और 27 पॉइंट समथिंग आंसर हमारा आ जाएगा, और 28 का तो 784, तो 28 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 26 और 27 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये नंबर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आज दूर दूर ये 22 तो होगा नहीं, 34 होगा नहीं, और 23 होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन जो क्लोज है 27 और 28 के, तो वो 60.26.2 यही है। आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन इतना समय बर्बाद करना मतलब वर्थ इट नहीं है। आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, ना कि वहां पे मतलब सॉल्व करके दिखाना है कि ये स्टेप्स है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ एवरेज हमारा 6 का बता देना। तो आसान है, इसको गुना कर दो 6 12, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 2 प्लस 3 प्लस में 4, और डिवाइड कर देना हमारा 4 से, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे 6, और अंदर में देखो ये कितना हो जाएगा 4 4 4 8, 8 2 10, 6 गुने में 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4, इसको काट देंगे तो ये टोटल हमारा 15 आ जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, हमें एचसीएफ बताना है इस तीनों का। तो एचसीएफ क्या होता है कि इन तीनों में कौन सा कॉमन नंबर है। तो सबसे पहले तो देखो 30 45 और 150 है, ठीक है। इसको 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 15 गुने में 2, 45 को कैसे लिख सकते हैं 15 गुने में 3,
और हमारा 150 को कैसे लिखते हैं, 15 गुने में 10। देखो इसमें सबसे कॉमन सब में कौन है, तो ये 15 है, दो है इसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें है, और तीन किसी में नहीं है, तो मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब नंबर 2। वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों को काट सकते, बस एचसीएफ वही होता है, कॉमन फैक्टर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ आवर The number of hours spent by a child on different activity in a working day is given in the table. How much percent did he spend on the sleep? स्लीप में ये बताया कि कितना घंटा कोई स्टूडेंट है अपना समय वेस्ट करता है या यूज करता है। तो स्लीप में कितना यूनिट कर रहा है, 8 घंटा। टोटल कितना पे हो जाएगा हमारा, 24 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, बस यही करना था। ये हमारा 3 बार में गया, तो ये कितना आ गया, 33.33% हमारा यूज कर दे रहा है, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ सम ऑफ 2000 विल बिकम 2400 इन 12 मंथ एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? अगर 2000 कोई सम है, वो 2400 हो जा रहा है, मतलब 400 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है 2000 में, वो भी एक साल में। तो हमें एक साल में मिल रहा है। तो हमें रेट कितना बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछना है, बताना। तो यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और इससे कितना बार में रेट हमारा 20 बार में गया, तो ये हमारा 20% रेट आ रहा है। ये हमारा यहाँ पे 20% रेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा 40% दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। एक ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये नंबर 2 होगा, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये देखो, इस ये लड़के ने ठीक मारा है, ये जिसका भी है सेट, इसको भी एक चैलेंज कर देना, नंबर 7 भी ये गलत है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट ऑन हिज गुड, ही लॉस्ट 20% ऑफ हिज गुड ड्यूरिंग अ थेफ्ट। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? कोई शॉपकीपर है, वो 20% प्रॉफिट कमाता है अपने सामान को बेच के, ठीक है। मतलब 100 रुपए का सामान है, 120 बेचेगा, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ही लॉस्ट 20% ऑफ ड्यूरिंग द थेफ्ट। अगर वो क्या करता है कि वो 20% अपना सामान चोरी हो जाता है, उसका 20% सामान चोरी हो जाता है, तो इस तरह हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें बताना है। तो इसका तो दो तरीका है। आपको किस तरीका से बता दूं। सक्सेसिव वाला से आप बना सकते हो, जैसे कि अगर दोनों अगर प्रॉफिट परसेंटेज ही में है, तो आप इसको 20 - में 20, और ये क्या हो जाएगा, 20 गुने में हमारा 20, ठीक है। बस ये सक्सेसिव रेट निकाल दो, इससे भी आसान आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 20 से 20 कट गया, -4%। माइनस का मतलब आ गया हमें 4% का लॉस हो रहा है, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए, ये तो सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है, इसको देखो कैसे बनेगा। यहाँ से काटते चलते हैं, ये अब कितना बार में, ये 3 बार में गया, ये हमारा 3 बार में गया। इसको काट देंगे तो ये कितना बार में गया, 6 बार में। 6 × 18, इसको काट देंगे तो ये हमारा 2 बार में, तो हाफ आ गया। और प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 बार में, तो कितना आ गया, 8/5, -5/8, ठीक है। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो 16 और 5 21/10 हो जाएगा, -में 5/8 आ गया। 8 और 16, और इधर में क्या हो जाएगा, 150, और ये कितना हो जाएगा, 80। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 1 18/80 आ जाएगा। और ये 150 है ना, 150 50 है, तो हम 80 कैसे लिख दिए हैं। तो ये 50 अगर घटा देंगे तो 118/80 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 59/40 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 37 and 41? 37 और 41 का हमें एलसीएम बताना है। सिंपल है, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों को हमें गुना करना पड़ेगा। तो इसको अगर 37 को 41 से गुना करेंगे तो 7 और 3 हो जाएगा। 28 का कैरी 2 आ जाएगा, 12 2 14 आ जाएगा। ये हमारा 7 11 1517 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1।
यूनिट डिजिट से भी बन जाता, 7 से गुना करते, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन जरूर एक बार देख लिया करो। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पार्ट इज 17:15। if the part is 40 मीटर wide, what is the radius of the inner circle? देखो, जो बड़ा वाला सर्कल का सरकमफेरेंस का रेट 17 है और ये हमारा 15 है, ठीक है। तो हमारा देखो क्या बोल रहा है, 2 पाई आर बड़ा वाला सर्कल का और 2 पाई आर छोटा वाला सर्कल का सरकमफेरेंस कितना, 17/15। इसको काट देंगे, 2 पाई आर 2 पाई कट जाएगा, तो आर अपॉन में आर का वैल्यू कितना आ गया, 17/15। और हमारा इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 40 है। वाइड है मतलब ये वाला जो दूरी है ये कैसे निकलेगा, बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटा देंगे तो यही ना पार्ट का वाइड विड्थ आ जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब हमें बोल रहा है कि जो इनर सर्कल का रेडियस मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस बताना है, तो 15 × 20 कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 300 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। ए बी की सीधे सीधी रेशियो है ABCD, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है 3:2, BC का वैल्यू कितना है 7/5, CD का वैल्यू कितना है 10/3। सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दो, और लेफ्ट साइड में 7 है, इधर घट रहा है तो 7 इधर भी कर दो, 10 इधर है तो 10 यहाँ भी कर दो, 10 इधर भी कर दो। हमें ए और डी का रेशियो मालूम करना है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो 17 के हमारा 210 आ गया। और डी का कर देंगे तो 10 3 में 10, 10 × 3 हमारा 30 हो जाएगा, जीरो से ये हमारा जीरो गया, और इसको काट देंगे तो ये हमारा 7 गया, तो 7/1 आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअल। कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 का निकालना है 15% 2 साल के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका पहले नेट रेट निकाल लेते हैं। तो 15% का नेट रेट कैसे, सक्सेसिव वाला से निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 15 × 15/100, 15 15 30, सॉरी 30 प्लस 2.25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32.25 आ जाएगा, ठीक है। तो 8,000 का 32.25% अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो से ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो से ये जीरो कट गया, और एक जीरो से ये एक जीरो से एक कट गया, एक जीरो और बच जा रहा है। और यहाँ पे हाँ 4, और ये हमारा कितना 2 5 बार में, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 बार में 32, 4 बार में 24, और ये हमारा कितना हो गया 5 आ गया ना, 6 25 2 20, हाँ 5 6 बस इसको सॉल्व कर देना है। तो कितना 645 को 4 से गुना करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 16 2 18 का 2 1 24 1 2580 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। 1800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए एंड बी, व्हाट इज इन द रेशियो 2:3, तो हमें बताना है ए का शेयर। तो 1800 है, टोटल हमारा किस रेशियो में बटेगा 2:3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 रेशियो का वैल्यू इतना दिया हुआ है, हमें बताना किसका है 2 रेशियो का, बस इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर जीरो कट जाएगा 2 बार में, ये 4 बस इसको करना था, 18 चक 7200, मतलब 720 हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। मेनी बाउट एन एसी फॉर 12,000 एंड पेड 400 फॉर ट्रांसपोर्ट, ही सोल्ड 14,000, व्हाट इज इट प्रॉफिट परसेंट। कोई एसी एक करती है 12,000 में, 400 रुपया और उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज देती है, तो 12,400 रुपया उसको लगा। उसको प्रॉफिट कितना का हो गया, अगर 14,000 में बेचती है तो 1,600 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे हमारा 12,400 पे, तो 100 पे हमें बस निकालना है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, और अगर और काट देंगे, इसका काट देते हैं तो ये कितना 4 से काट देते हैं, 4 0 0, 3 और 1 आ गया। इसके काटेंगे एक बार में 400, गुने को अगर हम एक बार में गया तो ये कितना आ जाएगा 31 9 0, ये अप्रोक्स अप्रोक्स 3 बार में जा रहा है, नहीं 91 93 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। और 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 62 आ जाएगा, 8
और 180 यहाँ पे समथिंग क्या आ जाएगा, 8 8 के 24, 9 9 के 27। अरे कहीं मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। 8 है और 8 यहाँ 280 ना होगा। और ये कितना, 31 बार में, 8 बार में 240, 9 बार में हमारा 270 के आसपास जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 10 बच जाएगा। फिर से यहाँ करेंगे तो वहाँ हमारा 3 आ जाएगा। तो देखो सबसे क्लोज वैल्यू क्या है, 12.90 है। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे एक और क्लोज वैल्यू दिया हुआ है, 13.80 दिया हुआ है, ये 13.1 भी क्लोज वैल्यू। तो इसलिए मैंने इसमें अप्रोक्स वाला नहीं लगाया, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज वैल्यू था। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अनीता स्कोर 36 आउट ऑफ 120, बट लेटर हर टीचर इंक्रीज 6 ऑफ हर। what will is what will be the increase in his percentage। पहले अनीता को 36 मार्क्स आ रहा है 120 में, ठीक है। अब अनीता को कितना, 42 मार्क्स आ रहा है 120 में। तो अब कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो कितना का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 6 मार्क्स का इंक्रीज हो रहा है। कितने पे, 120 पे। तो 100 पे कितना होगा, बस ये सॉल्व कर देना। ये कितना हो जाएगा, 0 0, और ये हमारा कितना, 5% का हमारे इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। वर्किंग 12 आवर पर डे, राजू कैन वर्क इन 12 डेज। 12 घंटा काम करना प्रतिदिन में राजू किसी काम को 12 दिन में कर देता है। हाउ मेनी आवर पर डे ही शुड वर्क टू फिनिश द सेम वर्क इन 9 डेज। अगर कितने घंटा वो काम करे कि उसी काम को वो 9 दिन में कर देगा। तो इसको काट देंगे तो ये 4 बार में, ये 3 बार में गया, ये फिर हम काट देंगे तो 4 बार में, मतलब 16 घंटा वो काम करेगा डेली, तो वो 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए कार हैज टू कवर ए डिस्टेंस 288 किलोमीटर इन 20 आवर। इफ इट्स कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 1/5 ऑफ द टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन टाइम। एक कार है, अपना क्या डिस्टेंस, 288 किलोमीटर 20 घंटा में ट्रेवल करता है। 288 किलोमीटर हमारा 20 किलोमीटर में 20 घंटा में ट्रेवल करता है। इफ यू कवर हाफ ऑफ द जर्नी 1/5 ऑफ द टाइम, अगर वो आधा अपना जर्नी, मतलब आधा कितना हो गया, 144 किलोमीटर, और वो 1/5 ऑफ द टाइम, मतलब 20 का 1/5 कितना हो गया हमारा, 4 घंटा में कवर करता है। फाइंड द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन टाइम। अब हमें बताना है कि अगर कितना स्पीड होना चाहिए कि जो डिस्टेंस रिमेनिंग वो टाइम पे कर ले। तो बस इसको सॉल्व करो। पहले देखो यहाँ से अगर काट देंगे तो ये कितना हाँ हाँ, देखो देखो काटना नहीं है। मतलब 4 घंटा में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 144 किलोमीटर कर जा रहा है। अब कितना बच गया उसके पास, 144 किलोमीटर और उसको ट्रेवल करना है। और कितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो 4 घंटा इधर हो गया, तो 16 घंटा और उसके पास टाइम बचा हुआ है। तो ये टोटल टाइम कितना, मतलब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, तो वो ट्रेवल कर देगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस इज हाइट। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस इज हाइट। रेडियस हमारा राइट सर्कुलर थ्राइस हाइट से 3 गुना। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर, अगर हाइट हमारा 3.5 है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना हो जाएगा 3। फिर व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताना है। तो पाई क्या क्या, 22/7, आर 10.5, पाई आर स्क्वायर हमारा 10.5, और हाइट का हमारा कितना हो जाएगा, 3.5। बस ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ से 1 2 और 3 पॉइंट निकाल देंगे, तो 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 बार में गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 आ गया तो इसको छोड़ देते हैं। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 तो होगा ही लास्ट में। 25 और 11 कितने, 10 और 11, 110.25, और फिर 11 से इसको गुना करेंगे तो 5 5 तो 7, ये हमारा 2, फिर हमारा 1 1 और 2, 1 और 1 हो जाएगा ना। रुक जाओ, 5 5 2 7, अब फिर उसके बाद 2, फिर हमारा 1, अब फिर हमारा 1,
इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट कितना, डबल जीरो पे इतना आ जाएगा। डबल जीरो पे इतनी आ जाएगा। 25 का हमको 105 गुने में 105 ही में हम गड़बड़ कर दिए हैं कहीं यहाँ पे गुना करने में। इसको यहाँ पे कर ही लेता हूँ यार, इतना टेंशन क्या। थोड़ा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 25 5 शून्य 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 5 शून्य 105 5 2 10 1 और 1 11025। अरे ठीक तो किया हूँ। फिर 52011 5 7 2 1 2 और 1 1275 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, लेकिन आप कर लेना ठीक से, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आज का सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट